हेलो। ट्यूसडेज विद मौरी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं 6 ट्यूसडे। टॉपिक है इमोशंस। मौरी की तबीयत अब दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही थी। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी और कई बार वो घंटों तक खांसते रहते थे। लगता था कि अगली सांस आएगी भी कि नहीं। मौरी कहने लगे, मिश, पता है मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम द एक्सपीरियंस। मिश कहने लगे, डिटैचिंग? मौरी कहते हैं, यस, डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ मेरे जैसे के लिए जो मरने वाला है बल्कि सबके लिए, एक हेल्दी परफेक्ट इंसान के लिए। सीखो, डिटैचमेंट सीखो। बुद्ध कहते हैं, किसी भी चीज़ से इतना मत चिपको क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। मौरी कहने लगे, इसका मतलब ये मत समझो कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम लाइफ को एक्सपीरियंस मत करो। लोग डिटैचमेंट का मतलब गलत निकालते हैं। लाइफ को एक्सपीरियंस करने का मतलब ही है हर तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, गुड इमोशंस, बैड इमोशंस। और अब तुम पूछोगे कि अगर हम डिटैच्ड हैं तो हम अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को कैसे फील करें? सोचो। डिटैचमेंट का मतलब ये कभी नहीं है कि आप अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस ना करें। आप अपनी लाइफ के हर एक इमोशंस को अपने अंदर आने दें अच्छे से, और जब वो आपके अंदर होगा तभी तो आप उसे निकाल पाएंगे। किसी भी तरह का इमोशन हो, किसी वुमेन के लिए आपका प्यार, या किसी मरने वाले के लिए आपका दुख, या फिर किसी बीमारी से मरने का दर्द और डर। अगर तुमने अपनी इमोशंस को रोक लिया, अपने इमोशंस को फील नहीं किया, अगर तुमने लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया, तो तुम डिटैचमेंट सीख ही नहीं सकते। तुम बहुत बिजी रहोगे अपने ही डर में। तुम दर्द से डरोगे, उससे भागोगे। तुम प्यार से डरोगे, उससे भागोगे। तुम ग्रीफ से डरोगे, उससे भागोगे। लेकिन रास्ता सही क्या है? अपने आप को इस इमोशंस के समुद्र में डाल दो और डूबने दो। उसे पूरी तरह एक्सपीरियंस करो, क्योंकि तभी तुम्हें समझ आएगा कि दर्द क्या है, प्यार क्या है, ग्रीफ क्या है। और तभी तो तुम कह पाओगे, ऑल राइट, मैंने हर तरह का इमोशन एक्सपीरियंस कर लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कौन सा इमोशन है और अब मुझे उस इमोशन से अपने आप को डिटैच करना है इसी समय। अब मैं सोचने लगे कि हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, इन इमोशंस को फील करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना अकेले फील करते हैं। कई बार इतना अकेला फील करते हैं कि हम रो देते हैं, और लेकिन फिर भी हम उन आंसुओं को भी बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि हमें रोना नहीं है। हमें लगता है कि रोने से हमारी वीकनेस दिखती है। कई बार ऐसा होता है कि अपने पार्टनर के लिए हम इतना सारा प्यार फील करते हैं और कुछ नहीं कहते, एक्सप्रेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डर है, अगर हमने ये किया तो इस रिलेशनशिप में शायद हम कुछ खो देंगे, शायद अपने आप को खो देंगे। बस डर। जो लोग इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फील नहीं करते, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ज़रूरी है। और अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते तो आपके अंदर डर है। ट्रस्ट मी, कोई भी इमोशन आपको हर्ट नहीं करता, ये आपकी हेल्प करता है ताकि आप अपने आप को समझ सकें, जान सकें। और अकेलेपन के लिए भी कुछ ऐसा ही है। यू लेट गो, लेट द टीयर्स फ्लो, फील इट कंप्लीटली। लेकिन उसके बाद खुद से कहो, ऑल राइट, दैट मोमेंट, दैट वॉज माई मोमेंट विद लोनलीनेस। मैं अकेलेपन से डरता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं इस अकेलेपन को साइड में रखने वाला हूँ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे इमोशंस हैं और मुझे उन सबको फील करना है, एक्सपीरियंस करना है। अब है 7th ट्यूसडे।
और आज का टॉपिक है फियर ऑफ एजिंग। मौरी की हालत अब और ख़राब थी, वो अपने आप से हिल भी नहीं पाते थे। अब मौरी पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड हो चुके थे। मिश ने पूछा, मौरी आप ऐसे में पॉजिटिव कैसे रहते हैं? मिश हंसने लगे, कहने लगे, इट्स फनी, मैं हमेशा से एक इंडिपेंडेंट इंसान रहा, तो मेरे लिए डिपेंड होना भी एक फ़ाइट है। मुझे थोड़ी सी शर्म आती है क्योंकि हमारे कल्चर ने हमेशा ये सिखाया है कि अगर आप दूसरों पर डिपेंड हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जो कल्चर कहता है उसे भूल जाओ, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कल्चर को हमेशा इग्नोर ही किया है। मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्या बड़ी बात है। और अब मैं अपनी डिपेंडेंसी को भी एंजॉय करने लगा हूँ, क्योंकि ये भी एक मेरे लिए लेसन है। क्योंकि ये ऐसी फीलिंग है जब हम फिर से एक बच्चा बन जाते हैं। कोई हमें नहलाता है, कोई हमें उठाता है, कोई हमें साफ करता है। बच्चे को सब कैसे रखते हैं, और वो हम सब के अंदर है। फॉर मी इट इज़ जस्ट रिमेंबरिंग हाउ टू एंजॉय इट। वो दिन जब हमारी माँ हमें गोद में उठाती है, प्यार करती है, हमारा मन उससे कभी नहीं भरता। हमें फिर से उसी दिनों में जाना होता है। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अटेंशन, क्योंकि उसके बाद वो अटेंशन हमें कभी नहीं मिलता। ह्यूमन टच, अनकंडीशनल ह्यूमन टच। फियर ऑफ एजिंग, उम्र बढ़ने का डर। हम सब बूढ़ा होने से डरते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने को लेकर मौरी का पर्सपेक्टिव कुछ अलग था। मौरी कहने लगे कि मुझे ये मत कहो कि यंग होना एक ग्रेट थिंग है, एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दुख होते हैं, क्योंकि ओनली यंग बच्चे ही हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी दुख से भरी है और वो सुसाइड करना चाहते हैं। तो जीवन को लेकर जो युवा लोग हैं वो समझदार नहीं हैं। लाइफ को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। कौन हर पल को जीता है? ये एज तो ऐसी है जब लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं कि ये परफ्यूम खरीद लीजिए, ये बहुत खूबसूरत है, ये जीन्स ले लीजिए, आप बहुत सेक्सी लगेंगे, और आप उस मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, मान लेते हैं। उम्र जब बढ़ती है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि उसके साथ विजडम आती है। ये बहुत आसान है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप और सीखते हैं। अगर आप 22 के ही रहेंगे तो आप हमेशा इग्नोरेंट ही रहेंगे, जिसने कुछ सीखा ही नहीं। एजिंग का मतलब है ग्रोथ। एजिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप मरने जा रहे हैं। इसके कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि आप मरने वाले हैं एक दिन, आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना शुरू करते हैं। अब मिश पूछने लगे कि अगर उम्र बढ़ना इतना अच्छा है तो लोग हमेशा ऐसे क्यों कहते हैं कि काश मैं फिर से जवान होता? ऐसा क्यों नहीं कहते कि काश मैं फिर से 65 का होता? मौरी कहने लगे उसका रीज़न है अनसेटिस्फाइड लाइफ। अनसेटिस्फाइड लाइफ, अपनी लाइफ को इस तरह से जीना जिसका कभी कोई मतलब ही नहीं रहा। क्योंकि अगर आपको आपकी लाइफ में कोई मतलब मिला होता तो आप फिर से वापस पीछे नहीं जाना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते, आप और देखना चाहते। आप दुनिया देखने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए 65 का वेट नहीं करेंगे। अगर आप हमेशा अपनी उम्र से लड़ते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि अंत में आपको मरना ही है। अगर अपनी लाइफ को आप अच्छे से जीना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आज इसी समय आपकी लाइफ में क्या खूबसूरती है, ना कि पीछे जाकर। एज में किसी तरह का कंपटीशन नहीं होता है। आपकी हर एज इम्पॉर्टेंट है और हर एज आपको जीना सिखाती है। फर्क बस इतना है
क्या आप सीख पाते हैं? अब है 8th ट्यूसडे और टॉपिक है मनी। मौरी कहते हैं हर वक्त ना हमारे आसपास हमारा ब्रेन वॉश चलता रहता है। लोग हमसे कहेंगे और बार बार रिपीट करेंगे और वो हमें सही लगने लगता है। जैसे आपके साथ आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हर चीज़ का कमर्शलाइजेशन होना चाहिए, मोर इज़ गुड, मोर इज़ गुड। और हम इसे रिपीट करते रहते हैं तब तक जब तक हम अपने आप में इस कंसेप्ट को अडेप्ट नहीं कर लेते। और वो जो एक एवरेज सा इंसान है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, उसे समझ ही नहीं आता। मौरी कहते हैं जब भी मैं लाइफ में देखता हूँ ना, लोग बस नया चाहते हैं, नई कार, नई प्रॉपर्टी। और जब वो नया लेते हैं तो वो चाहते हैं कि वो लोगों को बताएं। हम सभी ये करते हैं, तुम्हें पता है मैंने क्या लिया, तुम्हें पता है मैंने क्या लिया, इस तरह की चीज़ें। तो क्या लगता है ये हम किसके लिए कर रहे हैं? इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये जो लोग हैं ना, ये इन चीज़ों के भूखे नहीं हैं, ये प्यार के भूखे हैं। ये सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं प्यार के बदले। ये भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं ताकि कोई उन्हें एप्रिशिएट करे, कोई उन्हें एक हक दे, कोई उन्हें एक्सेप्ट करे। लेकिन इस तरह से नहीं होता। प्यार को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। प्यार अपनी जगह है, भौतिक चीज़ें अपनी जगह हैं, पावर अपनी जगह है। मैं ये कह सकता हूँ मिश, क्योंकि आज जब मैं मरने वाला हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? ना पैसे की, ना पावर की, फीलिंग्स की, देख रेख की, प्यार की। लोग अपनी आप को ही नहीं समझ पाते कि उन्हें एक्चुअली क्या चाहिए। उन्हें प्यार चाहिए, हक चाहिए, आपको अच्छा खाना चाहिए, चॉकलेट चाहिए। क्या आपको स्पोर्ट्स कार चाहिए? क्या आपको एक बहुत बड़ा घर चाहिए? नहीं, आपको इन चीज़ों में सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता। जितना आप इकट्ठा करेंगे आपको लगेगा और चाहिए, तो वो सेटिस्फिकेशन कभी नहीं मिलता। पता है वो कहाँ मिलता है? दूसरों को वो देने में जो आप दे सकते हैं, जो आपके पास हो। इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं, ये आपका टाइम भी हो सकता है, आपका कंसर्न हो सकता है, योर स्टोरी टेलिंग। इतना भी हार्ड नहीं, इसमें तो किसी बड़े टैलेंट की ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, शेल्टर्स हैं, जहाँ पर लोग हैं, अकेले हैं। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कोई सुनने वाला चाहिए, उन्हें एक साथ चाहिए। आप वो भी दे सकते हैं, कुछ देर के लिए ही सही। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास कुछ ना हो। और यही है लाइफ का मतलब ढूंढना। लोगों को लगता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। सोचिए, आपके पास क्या नहीं है? आपके पास वो है जिसकी एक्चुअली लोगों को ज़रूरत है। अपना टाइम लोगों को प्यार करने में दो, उनसे बात करने में दो, एक कम्युनिटी डेवलप करो। आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हमें लोगों को दिखाना है, चाहे आप मानो या ना मानो, मैक्सिमम लोग इसी दौड़ में हैं कि उन्हें लोगों को दिखाना है, उन्हें लोगों से ज़्यादा करना है। ट्रस्ट मी, लोग कभी आपको ऊपर नहीं उठाएंगे, वो हमेशा आपको नीचा ही दिखाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप जो भी कर रहे हैं लोगों को या अपने लोगों को दिखाने के लिए भी कर रहे हैं, भूल जाइए, वहाँ सिर्फ आपको रिटर्न में जलन मिलती है, जेलसी। कोई खुले दिल वाला इंसान ही होगा जो आपकी खुशी में खुश होगा, जो आपकी तरक्की से खुश होगा, और वो बहुत कम होता है। आपके दोस्त भी नहीं होते तो दूसरों का क्या कहना। मौरी कहने लगे, तुम्हें पता है ना मैं मर रहा हूँ, लेकिन अब भी मेरे पास इतने सारे लेटर्स आते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं। क्या लगता है कि मेरे लिए ज़रूर